भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 15वें अध्याय का 12वां श्लोक। अध्याय 15 का श्लोक नंबर 12। श्लोक है, यहाँ पर श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है और 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय, ऐसे यहाँ श्लोकों में हेडिंग दिया हुआ है। जैसे हम शुरू के श्लोकों में समझे हैं सृष्टि वृक्ष का वर्णन, उसके बाद हमने श्लोकों में जीवात्मा का विषय इस टॉपिक को समझा था और अभी यहाँ 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप के विषय में यह टॉपिक चालू हुआ है। अभी इन श्लोकों को हम समझते हैं। जैसे सबसे पहले हमने सृष्टि वृक्ष का कथन समझा, इसमें किस तरह से सृष्टि बीज अश्वत्थ वृक्ष का बीज है और बाकी अनेक प्रकार की शाखाएं उपशाखाएं और इस सृष्टि वृक्ष के पत्ते फैले हुए हैं, ये बताया। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जिसे अश्वत्थ वृक्ष कहा है, जिसकी तुलना बनियन ट्री से की है, क्योंकि बनियन ट्री में भी बहुत सारी शाखाओं उपशाखाओं का विस्तार हो जाता है, जड़ें फैल जाती है तो मूल जड़ समझ में नहीं आती। ठीक इसी तरह से इस मनुष्य सृष्टि में भी द्वापर युग शुरू होने के बाद जो अनेक अनेक धर्म शुरू हो जाते हैं और यहाँ संगम युग में जो उसका फाउंडेशन पड़ता है, उसके कारण अनेक अनेक अधोमुखी शाखाएं, जो बताया इस तरह से जड़ें अर्थात आधार मूर्त आत्माएं, विधर्मियों की अनेक प्रकार की पतनशील शाखाएं, ये सारी शुरू हो जाती है और ये तीन गुणों का प्रभाव जिन पर बढ़ा हुआ है, तो ऐसी शाखाएं जब इस मनुष्य सृष्टि में फैल जाती है तो कर्मों में बांधने वाली है, मनुष्य आत्माओं को कर्मों में बांध देती है। तो इसीलिए मनुष्य लोक में जब ये सारे धर्म फैल जाते हैं, दुखों की शुरुआत हो जाती है, तो इसीलिए बताया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और विशेष बात बताई कि एक कर्म बंधन से निकलना है तो यहाँ पर अनासक्ति का शस्त्र और दृढ़ता की गदा, इसके द्वारा ये जो चंचल मन है इसको स्थिर करना है और मुसलों के इस कलयुग में ही उस परम पद को खोजना चाहिए और जिससे इस सृष्टि वृक्ष की पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है, तो उस हीरो पाठधारी की शरण लेनी चाहिए। इसके अलावा नई सृष्टि अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ बताया हुआ है, क्योंकि यह कलयुग अंत में तो कर्मों में बांधने वाले धर्म फैल जाते हैं, तो उस परम पुरुष और उनके द्वारा जो वैकुंठ बनता है उसकी प्राप्ति हेतु बताया निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिरुद्ध कामा। और इस तरह से भौतिकवाद से निकलकर जो आत्मज्ञान की गहराई में लगे हुए, कामनाओं से विशेषतः निवृत्त होने वाले, सुख दुख आदि सब द्वंद्वों से मुक्त, ऐसे मोह रहित ज्ञानी जन ही उस परम पद को पाते हैं, उस परम ब्रह्म लोक विष्णु लोक वैकुंठ में जाते हैं। तो उस यहाँ पर दो प्रकार से बातें बताई है। जो इस सृष्टि पर परम धाम उतर आता है तो वहां जाने के बाद भी 2500 वर्ष तक आत्माएं दुखी संसार में द्वापर कलयुगी दुनिया में नहीं आती है। और इसके अलावा परम धाम जाते हैं अर्थात ऐसी स्थिति जो प्राप्त करते हैं, तो वो आत्माएं भी
दुखी संसार में वापिस नहीं लौटते हैं, तो भगवान का घर परम धाम है। आगे फिर जीवात्मा के विषय में शुरुआत में बताया कि प्राणियों की इस सृष्टि में जहाँ नई दुनिया की शुरुआत होती है, तो परम पिता अर्थात पुरुषार्थ अनुसार निर्मित योगीश्वर का मेरा ही सनातन बुद्धि रूपी शिवनेत्री अंश अपरा प्रकृति में स्थित मन सहित 6 ज्ञानेंद्रियों को योग बल से खींचता है, नई सृष्टि की शुरुआत हेतु। आगे बताया कि जब इस योग बुद्धि रूपी पेट में जब योग ऊर्जा का अखंड योग ऊर्जा का अंश, यहाँ आत्मा ईश्वर अथवा प्राणायु जब शरीर से निकलता है, ऊपर निकलता है, तो दूसरे निर्जीव गर्भ को धारण करता है। और जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाती है, वैसे ही ये अपने दैहिक 23 तत्व अर्थात अपने संस्कारों को ले जाती है। आत्मा जो है अनेक अनेक इंद्रियों का आधार लेकर, अलग अलग इंद्रियों का आधार लेकर कान, आंख, त्वचा, जीवा, नासिका, इनके द्वारा विषय भोगों का सेवन करती है। तो यहाँ बताया शरीर यंत्र या कार की तरह है और आत्मा इसके द्वारा विषय भोगों का सेवन करती है, जिसके लिए हमने 13वें अध्याय के श्लोक का भी उल्लेख समझा था, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि ये शरीर जो है इंद्रियों को देने के लिए साधन मात्र है, इंद्रिय साधन है, और आत्मा इन इंद्रियों को चलाती भी है और उसके द्वारा सुख दुख का भोगता भी आत्मा ही है। आगे जो बताया है इन तीनों श्लोकों को इकट्ठा करके सार में देह छोड़ते या धारण करते विषय भोगों को भोगते हुए त्रिगुण युक्त आत्मा को ज्ञान नेत्र वाले परम ब्रह्मावत से ही देखते महामूर्ख नहीं, तो द्वापर युग से सर्वव्यापी मान लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ वास्तव में जीवात्मा जो है इस सृष्टि का, उनकी यथार्थ पहचान न होने के कारण ही इस सृष्टि में उन्हें सर्वव्यापी माना गया है और बुद्धि को सभी के भटकाया है। तो इसीलिए बताया कि मनुष्य सृष्टि का बीज आदि मानव में ही परमपिता एक व्यापी है, उनकी ही सुननी चाहिए। अगले श्लोक में बताया जो योगी है वो तो आत्मा को भ्रुकुटी के बीच में भली भांति स्थित हुआ मन बुद्धि से देखते हैं, लेकिन जो भोगी है अर्थात ही उन्हें इंद्रियों को वश में न करने वाले बुद्धू लोग बताया है, वो एकाग्र मन से देख नहीं पाते हैं क्योंकि नास्तिक बने हुए हैं। अभी आज के श्लोक को समझते हैं आगे। 15वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 12। श्लोक है यदादित्य गतम तेजो जगत भासयतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। श्लोक दोबारा। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। श्लोक एक बार फिर से। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। श्लोक का संधि विच्छेद है यत् आदित्यगतं तेजः जगत् भासयते अखिलम् यत् चंद्रमसि यत् च अग्नौ तत् तेजः विद्धि मामकम्। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। यत् आदित्यगतं तेजः
जगत भासयते अखिलम यत् चंद्रमसि यत् च अग्नो तत् तेजः विद्धि मामकम। अभी आगे शब्दों के अर्थ। यदादित्य गतम अर्थात इसमें शब्द जुड़े हुए हैं यत आदित्य गतम। यत अर्थात जो, आदित्य गतम अर्थात ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित। तेजः अर्थात तेज। अखिलम अर्थात संपूर्ण। जगत भासयते अर्थात जगत को प्रकाशित करता है। चंद्रमसी अर्थात कृष्ण चंद्र। चाग्नो इसमें दो शब्द है च अग्नो। च अर्थात और, यहाँ अंग्रेजी का सिंबल एंड दिखाया है, और अग्नो अर्थात अग्नि में। यत तेज, यत अर्थात जो, तेज अर्थात तेज है। तत् मामकम, तत् अर्थात वह, मामकम अर्थात मेरा, विद्धि अर्थात जान। आगे शब्दों के अर्थ दोबारा। यदादित्य गतम, इसमें शब्द जुड़े हुए यत आदित्य गतम। यत अर्थात जो, आदित्य गतम, आदित्य सूर्य को कहा जाता है तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा। आदित्य गतम अर्थात ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित। तेजः अर्थात तेज। अखिलम अर्थात संपूर्ण। जगत भासयते अर्थात जगत को प्रकाशित करता है। चंद्रमसी अर्थात कृष्ण चंद्र देव। चाग्नो अर्थात च अग्नो, च अर्थात और, अग्नो अर्थात अग्नि में। यत तेजः, यत अर्थात जो, तेजः अर्थात तेज है। तत् मामकम, तत् अर्थात वह, मामकम अर्थात मेरा, विद्धि अर्थात जान। श्लोक का अर्थ है जो ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। कृष्ण चंद्र और अग्नि में जो तेज है वह मेरा जान। तो यह श्लोक में ये बात बताई है कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित जो तेज है वो सारे जगत को प्रकाशित करता है, और कृष्ण चंद्र और अग्नि में जो तेज है वो मेरा जान अर्थात ज्ञान सूर्य शिव बाबा का ही तेज चंद्रमा और अग्नि में भी होता है। अभी श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है जो जड़ प्रकाश वाले सूर्य जैसे एकमात्र चेतन ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित योग ऊर्जा का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही कृष्ण चंद्र देव और अग्निदेव में आभामय जो तेज है वह मेरा प्रतिरूप महादेव को ही जान। सभी आत्माएं एक साकार विवसत सूर्य नहीं है।
तो यहाँ श्लोक में ये बात समझाई है। यहाँ टॉपिक ये चल रहा है श्लोकों में परमेश्वर के स्वरूप का विषय। तो परमेश्वर का स्वरूप क्या है? वो है ज्ञान सूर्य, और उनका जो तेज है वही सारे जगत को प्रकाशित करता है। तो यहाँ बताया जैसे कि जड़ सूर्य से भी इस संसार को स्थूल प्रकाश मिलता है, ठीक इसी तरह से जो भगवान है उनके द्वारा भी, अर्थात जो चेतन ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित योग ऊर्जा का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। और जैसे कि चंद्रमा में भी रोशनी होती है जो रात को संसार को देती है, रात को चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सब जगह सृष्टि को मिलता है। इसी तरह अग्नि में भी तेज या रोशनी होती है। तो ये दोनों में भी जो तेज है, आभा में तेज बताया, वो भी मेरा प्रतिरूप महादेव को ही जान। तो यहाँ पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया के हिसाब से भी इस बात को बताया है। कृष्ण चंद्र देव और अग्निदेव, ये जो चैतन्य आत्माएं हैं, तो उनमें भी महादेव का ही प्रकाश, अर्थात इस सृष्टि का चैतन्य सूर्य, जैसे कि हम बेसिक कोर्स के द्वारा समझते हैं, शिव और शंकर को मिलाया हुआ है, क्योंकि परमपिता शिव के ज्ञान योग के अखुट भंडार को महादेव धारण करते हैं। तो इसीलिए बताया उनके द्वारा ही, उस चैतन्य सूर्य के द्वारा ही चंद्रमा और अग्निदेव को भी रोशनी मिलती है। जो कृष्ण चंद्र देव अर्थात चैतन्य चंद्रमा, और अग्निदेव तो चैतन्य अग्निदेव का जो स्वरूप है, तो उन्हें भी महादेव से ही रोशनी मिलती है। सभी आत्माएं एक साकार विवस्वत सूर्य नहीं है। जैसे कि परमपिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं, तो सबसे पहले परमपिता शिव तो ज्ञान योग का अखुट भंडार है। वो वास्तव में ज्ञान का सूर्य है जो सबसे डिटैच रहते हैं। और इस सृष्टि पर आने के बाद जो सबसे पहले जिन्हें अपना ज्ञान देते हैं, तो उन्हें ही विवस्वत सूर्य कहा है। तो यहाँ शिव और शंकर को मिलाया है, क्योंकि सबसे पहले परमपिता शिव के ज्ञान की पढ़ाई को महादेव ही अव्वल नंबर में धारण करते हैं। और चौथे अध्याय में जैसे हमने एक श्लोक देखा शुरुआत में ही, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। तो इसमें जो बताया हुआ है कि परमपिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं, तो सबसे पहले जो धरती का चेतन सूर्य जिन्हें बनाते हैं, तो वो सूर्य को ही सबसे पहले ज्ञान दिया जाता है, और उसके बाद नंबरवार सभी को वो ज्ञान मिलता है। तो यही बात यहाँ बताई कि सभी आत्माएं एक साकार सूर्य विवस्वत सूर्य नहीं है, क्योंकि सूर्य तो जो तेज है रोशनी का वो एक में ही है, और उन्हीं से ही ग्रह नक्षत्र सितारे और जैसे अग्निदेव को भी रोशनी मिलती। अभी आगे इस श्लोक में जो फुटनोट में बताया हुआ है, सृष्टि में ऑलराउंड हीरो पार्टधारी जगत पिता विवस्वत सूर्य का नंबरवार योग बल रूपी तेज या ऊर्जा प्राणी मात्र में व्यापक है। जैसे बिजली करंट यंत्रों में जाता है, वैसे ही पुरुषोत्तम संगम युग से ही यह तेज प्राणियों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विभाजित है। तो इस श्लोक में जो बात बताई है ऊपर श्लोक के अर्थ शब्दों से ही जो भावार्थ है, उसमें तो ये बात स्पष्ट की है कि कृष्णचंद्र और अग्निदेव में जो तेज है वो चैतन्य सूर्य या विवस्वत महादेव से ही मिलता है, ऐसे जान। और ठीक इसी तरह से नीचे फुटनोट में इस बात को स्पष्ट किया है कि सृष्टि में ऑलराउंड हीरो पार्टधारी जगत पिता विवस्वत सूर्य, जिन्हें ऊपर महादेव के रूप में बताया, तो चैतन्य विवस्वत सूर्य का जो योगबल रूपी तेज है वो सभी प्राणी मात्रा में व्यापक है। वो किस तरह से व्यापक होता है उसे आगे स्पष्ट किया है।
जैसे बिजली का करंट यंत्रों में जाता है, बिजली का करंट जो है वो एक जगह से सभी यंत्रों में सप्लाई होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में जो चैतन्य सूर्य है, उनमें इस तरह से योग ऊर्जा का बल भर जाता है कि वो तेज सभी प्राणियों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विभाजित हो जाता है। अर्थात जो बताया कि योग बल रूपी जो तेज है, वही सभी प्राणी मात्र में व्यापक है। अर्थात भगवान की याद की शक्ति याद करती है मनुष्य आत्माएं पुरुषोत्तम संगम युग में परम पिता को, और उस याद के द्वारा जो शक्ति खींचते हैं भगवान से, वो याद की शक्ति ही सभी में व्यापी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है। और उसी अनुसार इस दुनिया के सारे यंत्र जो है, शरीर रूपी मशीनरी अर्थात यंत्र अथवा कार जो है, वो उसी तेज से चलते हैं। आत्मा अपने में पावर भर लेती है और उस पावर के आधार से फिर वो चलते हैं। यहाँ इस श्लोक में जो फुटनोट है, ठीक इसी तरह से अलग प्रसंग में हमने अध्याय 10 में भी इसी तरह एक फुटनोट को देखा। अध्याय 10 का 41, अध्याय 10 का 41वां श्लोक, 41 नंबर श्लोक, इसमें इसी बात को बताया है। लेकिन यहाँ विभूतियों की बात आई है, विशेष आत्माओं की, जिसमें बताया है संगमयुगी शूटिंग में आत्म बिंदु रूप बैटरीज को योगीश्वर की योग युक्त वृत्ति से पुरुषार्थ अनुसार अनुरूप योग ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ नंबरवार जो भी आत्माएं हैं, उन्हें भगवान से ही याद की शक्ति मिलती है, ये बात बताई हुई है। और इसके अलावा हमने यहाँ जैसे कि बताया है कि जो चैतन सूर्य है, चैतन ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित योग ऊर्जा का जो तेज है, वो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। तो इस प्रसंग में भी हमने 13वें अध्याय में भी अलग प्रसंग में इस तरह का एक श्लोक और समझा था, अध्याय 13 का 33वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 33, जिसमें बताया है एक जड़ सूर्य एक स्थान से इस चांद सितारों नक्षत्रों से भरे संपूर्ण जगत को संसार को प्रकाशित करता है। और वैसे ही यहाँ पर इस श्लोक में भी इस तरह की बात बताई है कि ये जो चैतन्य ज्ञान सूर्य है, ये भी सारे जगत को प्रकाशित करता है। और जहाँ अग्नि में भी, अग्निदेव में भी आभामय तेज है, वो मेरा जान। तो इसके लिए अध्याय 7 के श्लोक नंबर 9 में भी एक उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया है अलग अलग प्रकार से 7वें अध्याय में भी जहाँ भगवान के स्वरूप के वर्णन की बात चल रही है, उसमें भी बताया हुआ है अग्नि में जो तेज है, वो भी भगवान का ही तेज है। इस तरह की बात बताई हुई है। अध्याय 7 का श्लोक नंबर 9, इसमें जैसे बताया अग्नि देव रूप में ज्ञान प्रकाश और योग ऊर्जा का तेज हूँ। अर्थात यहाँ भी भगवान के स्वरूप के वर्णन की बात चल रही, तो उसमें बताया अग्नि का तेज मैं हूँ। तो इसमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इस सारी सृष्टि का जो संचालन है वो कैसे चलता है। जड़ सूर्य जो है, वो तो जड़ प्रकृति को रोशनी दे रहा है, और साथ में सभी मनुष्य आत्माओं को भी रोशनी मिलती है। बाकी इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है आत्मा। आत्मा तो पांच तत्वों से निराली है, तो उसको इस चैत जो स्थूल प्रकाश है, उससे कोई ये नहीं है। उस प्रकाश को लेने से आत्मा में पावर तो नहीं भरेगी, शरीर को ताकत मिलेगी, शरीर को रोशनी मिलेगी। लेकिन जो चैतन्य आत्माएं हैं, तो उनके लिए बताया कि उनमें
जो शक्ति प्रवाहित होती है तो वो भगवान का, ये जो चैतन्य स्वरूप है महादेव, तो उनके योग ऊर्जा से ही सभी प्राणियों में, यंत्रों में करंट जैसे जाता है, वैसे ही ये जो योग का तेज है वो सभी में विभाजित है। ये तो इस श्लोक का अर्थ हो गया, और गीता में इस तरह से मिलते जुलते जो उल्लेख आए हैं उसे भी हमने समझा। अभी आगे श्लोक का उच्चारण। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जो जड़ प्रकाश वाले सूर्य जैसे एकमात्र चेतन ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित योग ऊर्जा का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही कृष्ण चंद्र देव और अग्नि देव में आभामय जो तेज है वह मेरे प्रतिरूप महादेव का ही जान। सभी आत्माएं एक साकार विवस्वत सूर्य नहीं हैं। सृष्टि में ऑलराउंड हीरो पाठधारी जगतपिता विवस्वत सूर्य का नंबर वार योगबल रूपी तेज या ऊर्जा प्राणी मात्र में व्यापक है। जैसे बिजली करंट यंत्रों में जाता है, वैसे ही पुरुषोत्तम संगम से ही यह तेज प्राणियों में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार विभाजित है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जो जड़ प्रकाश वाले सूर्य जैसे एकमात्र चेतन ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित योग ऊर्जा का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही कृष्ण चंद्र देव और अग्नि देव में आभामय जो तेज है वह मेरे प्रतिरूप महादेव का ही जान। सभी आत्माएं एक साकार विवस्वत सूर्य नहीं हैं। सृष्टि में ऑलराउंड हीरो पाठधारी जगतपिता विवस्वत सूर्य का नंबर वार योगबल रूपी तेज या ऊर्जा प्राणी मात्र में व्यापक है। जैसे बिजली करंट यंत्रों में जाता है, वैसे ही पुरुषोत्तम संगम से ही यह तेज प्राणियों में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार विभाजित है। अभी मुरलियों में जैसे इस श्लोक में उल्लेख आया है, चेतन ज्ञान सूर्य जगत पिता विवस्वत, तो मुरलियों में इस संबंध में जो स्पष्टीकरण है तो उससे देखते हैं। VCD नंबर 2933, VCD नंबर 2933, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो इस 60 रूपी रंगमंच पर शिव सुप्रीम सोल तो है, वो सूर्य नहीं है जो लगातार रोशनी देता हो हर युग में 84 जन्मों में देता है, नहीं। कौन है फिर? इस 60 रूपी रंगमंच पर है कौन सी आत्मा है जो लगातार ज्ञान की रोशनी सबसे जास्ती देने वाली है? अरे कोई है कि नहीं? और शास्त्रों में उसका कोई नाम दिया है कि नहीं? हाँ, ज्ञान सूर्य। अरे दो सूर्य हो गए। एक सूर्य तो वो होता है जो सदा डिटैच रहता है, वो डिटैच रहने वाला तो सदा आत्मा है, देह तो बनता ही नहीं। देह हो तो अटैचमेंट हो, कि बिना देह के अटैचमेंट? हाँ, तो वो सूर्य कौन है कि जो देह की दुनिया में भी होता है, जन्म मरण के चक्र में भी आता है, लेकिन है, लेकिन रहता है कि नहीं साथ में? हाँ, लेकिन ज्ञान की रोशनी देता है कि नहीं? सबसे जास्ती सत्युग के आदि से लेकर के अंत तक ज्ञान की रोशनी, आत्मिक स्थिति उसकी पक्की रहेगी। हाँ, विवस्वत है,
क्या कहा? भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने वाला। सृष्टि के आदि से ही लेकर के अंत तक वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसका नाम विवस्वत कहो, जिसको नाम जगत पिता कहो, जगन्नाथ कहो, जिसको आदिदेव कहो, आदिनाथ कहो, आदम कहो, एडम कहो, ये नाम दिए हुए ना, तो वो एक ही सृष्टि का आदि पुरुष है। तो बताया वो हुआ मनुष्य सृष्टि का बाप। अभी श्लोक में जो वाक्य आया हुआ है भावार्थ में कि जैसे जड़ सूर्य जो है उससे सारे संसार को प्रकाश मिलता है, इसी तरह से इस सृष्टि में जो चैतन्य सूर्य है, जड़ प्रकाश वाले सूर्य जैसे ही एकमात्र चैतन्य सूर्य शिव बाबा में स्थित योग ऊर्जा का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। तो वो किस तरह से प्रकाश मिलता है सबको, इस संबंध में मुरली में एक उल्लेख है, तो उससे समझते हैं। वीसीडी नंबर 2474, वीसीडी नंबर 2474। जैसे सूर्य है, सारी दुनिया का मुखिया है, ग्रह नक्षत्रों का भी मुखिया है, और इस पृथ्वी पर जहां जीवन है, आत्माएं आकर जीवन धारण करती हैं, 5 तत्वों का शरीर लेती हैं, जीवात्मा कही जाती हैं, तो सबका पोषण करता है। सूर्य का प्रकाश सबका पोषण करता है ना। ग्रह नक्षत्र, सितारों, उपग्रह, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और जो भी प्राणी मात्र है, सबसे डिटैच होकर रहता है। सूर्य कोई में अटैच होकर रहता है क्या? सूर्य की कोई में आसक्ति नहीं आ सकती है, तो भी सबको प्रकाश देता है। अभी श्लोक में जैसे हमने एक उल्लेख और समझा है, जो बात इस तरह से बताई हुई है भावार्थ में कि कृष्ण चंद्र देव और अग्निदेव में जो आभा में तेज है, वो भी मेरा प्रतिरूप महादेव को ही जान। तो यहाँ मुरली में इस तरह से उल्लेख है कि चंद्रमा जो है, स्थूल चंद्रमा को जैसे सूर्य से रोशनी मिलती है, और जैसे सृष्टि में चैतन्य सूर्य है, उसी तरह से जो पुरुषोत्तम संगम युग में कृष्ण चंद्र चैतन्य आत्मा है, तो वो किस तरह से ज्ञान सूर्य से रोशनी लेती है, इस भाव से इस पॉइंट में उल्लेख दिया हुआ है। तो उसे समझते हैं। वीसीडी नंबर 3009, वीसीडी नंबर 3009, 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो बताया कि पहला पहला धर्म पिता तो वो हुआ आदम है, जिसको शास्त्रों में नाम दे दिया है विवस्वत, सूर्य। क्या? सूर्य नाम दे दिया। तो अब ये तो समझ में आता है ना कि प्रैक्टिकल सूर्य तो यही हुआ, क्योंकि प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है। लेकिन वास्तव में सूर्य की आत्मा कौन? एक अक्षर लिखो। वास्तव में सूर्य की आत्मा शिव, क्योंकि जो सूर्य होता है तो स्वयं प्रकाशित होता है ना, नहीं? हाँ, सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है। उस सूर्य से जो प्रकाश लेता है, क्या
तो वो चंद्रमा कहा जाता है। हुआ कि नहीं? तो सोम को चंद्रमा कहा जाता है? पहला पहला मंदिर कौन सा है? पहले पहले मंदिर का नाम पता है? इस दुनिया में पहला पहला मंदिर कौन सा बना? सोमनाथ मंदिर। तो पहला नंबर का सोम कौन हुआ है? जिसने ज्ञान लिया, बाद में दूसरों को दिया। लिया लेने वाला है पहले, या पहले से ही देने वाला है? पहले लेने वाला। तो वो सोम का नाथ कौन सी आत्मा हुई है? शिव। हाँ, शिव सुप्रीम सोल, वो सोमनाथ हो गया। नाथ माने नाथ लिया। आगे ये भी VCD का पॉइंट है 1694, VCD नंबर 1694। इसमें भी इस तरह का उल्लेख आया हुआ है कि ज्ञान सूर्य से ज्ञान चंद्रमा को रोशनी मिलती है। तो यहाँ हम इसी भाव को यहाँ पॉइंट में इस तरह से बताया है, बाकी श्लोक में ऐसा उल्लेख आया हुआ है कि कृष्ण चंद्र देव में जो तेज है वो मेरा प्रतिरूप महादेव को जान। महादेव अर्थात यहाँ श्लोक में चैतन्य विवस्वत बोला है और उनसे कृष्ण चंद्र को रोशनी मिलती है। अर्थात यहाँ ज्ञान की रोशनी मिलने की बात है। और जड़ सूर्य जो चंद्रमा है जड़, उसे भी रोशनी देता है। VCD नंबर 1694 1694 45 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तुम तो बता सकते हो कि ज्ञान चंद्रमा का पार्ट किसका है और ज्ञान सूर्य का पार्ट किसका है? ज्ञान चंद्रमा के बच्चे होंगे तो मनन चिंतन मंथन करने वाले स्वचिंतनशील ब्राह्मण होंगे, या सूर्य से चिंतन की शक्ति लेने वाले होंगे, सूर्य से रोशनी लेने वाले होंगे? चंद्रमा से जो शक्ति लेते हैं उनको भी मालूम पड़ जाता है कि चंद्रमा भी सूर्य से शक्ति लेता है, रोशनी लेता है। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है। मनन चिंतन मंथन करने की शक्ति चंद्रमा में नहीं है। और सूर्य में? सूर्य स्वयं प्रकाशित है, तो सूर्य के बच्चे भी स्वयं प्रकाशित हैं, मनन चिंतन करने की शक्ति वाले हैं। अभी नीचे फुटनोट में जो बात आई हुई है, सृष्टि में ऑलराउंड हीरो पार्टधारी जगत पिता विवस्वत सूर्य का नंबरवार योगबल रूपी तेज या ऊर्जा प्राणी मात्रा में व्यापक है। अर्थात जो याद की शक्ति है या ऊर्जा है वो सारे प्राणियों में व्यापक है। इस तरह का उल्लेख यहाँ इस पॉइंट में स्पष्ट किया है। वार्तालाप नंबर 1412, डिस्कशन नंबर 1412, 29 मिनट 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाबा ईश्वर का अंश है जीव, ऐसा भक्ति मार्ग में बोल दिया है। लेकिन बच्चा पूछता है कि ईश्वर का अंश जीवात्मा है या जीवात्मा ईश्वर का अंश है? ये बात यहाँ कैसे लागू होती है? पहली बात, क्या जितनी भी जीवात्माएं हैं
वो ईश्वर का अंश है? है? नीम का बीज है, नीम के बीज का अंश तने में भी जाता है, वो भी कड़ुआ। नीम की छाल में भी जाता है, वो भी कड़वी। नीम की टहनियों में भी वो अंश जाता है, वो भी कड़वी। पत्तों में भी अंश जाता है, वो भी कड़वे। फूल में भी अंश जाता है, वो भी कड़ुआ। और जो फल निकलता है वो भी कड़ुआ। तो ईश्वर में गुण ही गुण हैं या ईश्वर में अवगुण भी हैं? गुण ही गुण है। अगर जीव आत्माएं उस ईश्वर के अंश हैं तो उनमें गुण ही गुण होना चाहिए या अवगुण भी होना चाहिए? लेकिन है तो ये बच्चा कैसे अर्थ पूछता है? भक्ति मार्ग में मान्यता है कि ईश्वर का अंश जीवात्मा है। जिन जीवात्माओं की बात की है वो मनुष्य जीवात्माएं हैं या जानवरों की जीवात्माएं हैं? जिनकी बात की है वो अंश मानवीय जीवात्माएं हैं या जानवरों की जीवात्माएं हो सकती हैं? मानवीय जीवात्माओं की बात है कि जब सृष्टि का अंत होता है उस अंत के समय में जितने भी जीवन धारण करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं उन सब के अंदर ईश्वर का ज्ञान ही पिरोया हुआ होता है। ईश्वर का ज्ञान समा जाता है। ईश्वरीय ज्ञान का तंत्र मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं ये समा जाता है। और अंत समय का ही भक्ति मार्ग में गायन होता है। क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे भक्ति मार्ग में द्वापर के आदि में शास्त्रों में ये नहीं लिखा था कि भगवान सर्वव्यापी है। बाबा ने भी मुरली में बोला है द्वापर के आदि में शास्त्र भी सात्विक थे, सतो प्रधान थे, तो उनमें सच्चाई थी या झूठा ही झूठा था? सच्चाई थी। फिर आज के शास्त्रों में कलयुग के अंत में क्या है? द्वापर के आदि में ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं मानते थे। वेदों में भी ऐसा श्लोक आया है, बाद में मानने लगे। और सारी दुनिया के मनुष्य मात्र यही समझते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। तो अंत में समझते हैं या आदि में समझते हैं? अंत में समझते हैं। अंत का ही गायन है। जब इस सृष्टि का अंत होगा सभी मनुष्य आत्माएं परम धाम वापस जाने का टाइम आएगा तो जो भी मनुष्य आत्माएं हैं मनुष्य मात्र की, उनकी बुद्धि में कौन व्यापक हो जाएगा? शिव व्यापक हो जाएगा। शिव की याद उनको आएगी या शिव जिसमें प्रवेश करता है उसकी याद आएगी? किसकी याद आएगी? क्योंकि शिव की याद तो पावरफुल आत्माओं को ही आती है, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह, अथवा सूर्यवंशी वो 4.5 लाख आत्माएं, वो निराकार ज्योति बिंदु को याद करने की भी आदि होती है और साकार में याद करती है।
बाकी दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र हैं उनकी बुद्धि में साकार समा जाता है। जो विश्व का मालिक कहा जाता है, विश्व पिता कहा जाता है, वो ही परमात्मा है। परम माने बड़े ते बड़ा, जिससे बड़ा कोई नहीं। और ऐसी आत्मा, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा, हीरो पार्ट बजाने वाली, बड़े से बड़ा पार्टधारी हीरो पार्टधारी होता है। वो परमात्मा, परम पार्टधारी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की बुद्धि में समा जाता है। श्लोक में जो भावार्थ में फुटनोट में जो वाक्य आया है कि जैसे बिजली का करंट यंत्रों में जाता है, वैसे ही पुरुषोत्तम संगम युग से ही यह तेज अर्थात योग बल रूपी जो तेज है वो प्राणियों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विभाजित है। अर्थात जितनी भी सृष्टि की आत्माएं हैं उनमें ये जो विवस्वत चेतन सूर्य का जो याद की ऊर्जा का तेज है वो विभाजित हो जाता है, जैसे यंत्रों में करंट चलती है बिजली की। वीसीडी नंबर 2798, वीसीडी नंबर 2798, 27 मिनट 27 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो जितने अव्यभिचारी हैं, एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के जितने अव्यभिचारी मन बुद्धि से, ज्ञानेन्द्रियों से, कर्मेंद्रियों से, उतनी उनको पावर योग बल की जन्म जन्मांतर मिलती है। किससे? किससे मिलती रहती? शिव ज्योति बिंदु निराकार से है? कौन सी पावर चाहिए? ज्ञान चाहिए 84 जन्मों में, 63 जन्मों में, या वो जिसे ऊर्जा कहते हैं, है? जैसे ये करंट है ना, है, ये यंत्र है, ये तो यंत्रों में करंट आता है तो यंत्र काम करता है। तो ये शरीर क्या है? ये भांति भांति के जो शरीर हैं ये क्या है? भांति भांति की योनियों के जो समुदाय हैं उनके जो शरीर हैं वो क्या है? यंत्र है ना। तो वो यंत्र कैसे चलते हैं? वही योग की ऊर्जा, वही पावर किससे मिलती है? जन्म जन्मांतर मिलती है। किससे मिलती है? किससे मिलती है? वो योग के एक भंडारी से, जिसे योगेश्वर कहा जाता है। क्या? अब भक्ति मार्ग में उन्होंने 3 योगेश्वर दिखाई दिए है। फिर दुनिया के जो कलयुगी दुनिया के लोग हैं उनका भी नाम रख दिया ज्ञानेश्वर, योगेश्वर। अरे इस दुनिया में योगेश्वर ज्ञानेश्वर ज्ञानियों की ईश्वर कहां से आ जाएंगे? ज्ञानियों का ईश्वर तो एक ही अखूट ज्ञान का भंडारी है, जो जन्म मरण के चक्र में क्या नहीं आता है। वो तो सदा शिव है। क्या? सदा निराकार है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, अभोक्ता है, अकर्ता है और अगर्भ है। गर्भ से जन्म नहीं लेता। तो जो गर्भ से जन्म लेने वाली भोगी आत्माएं हैं उनको फिर वो योग का जो भंडार है, योग की ऊर्जा है,
कहां से मिलती है? जरूर इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई वो भंडार है, योगीश्वर जिसे शास्त्रों में कहा गया है। इसी तरह से ये पॉइंट भी है। वार्तालाप नंबर 1748, डिस्कशन नंबर 1748, 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कि पुरुषोत्तम संगम युग में यह जो योग बल रूपी तेज है वो प्राणियों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विभाजित है। अर्थात ये जो विवस्वत सूर्य है उनकी जो शक्ति है याद की, वही सब जगह प्राणी मात्र में विभाजित होती है, प्रवाहित होती है। जो निराकार है उसमें वो शक्ति भरी हुई है, जो अनेक प्रकार की विभूतियां बताई, उन विभूतियों में जो शक्ति भरी हुई है वो निराकार की ही भरी हुई है। शिव क्या है? शिव ज्ञान और योग का अपार भंडार है। वो इस सृष्टि पर जब आता है मुकर्रर रथ में, तो उस मुकर्रर रथ के द्वारा हरेक इंद्रिय से वो अपार शक्ति प्रवाहित होती है। सबसे जास्ती सक्रिय कौन सा अंग है? आंखें। आंखों से, हाथों से वो प्रवाह सबसे जास्ती होता है। तो हर आत्मा एक प्रकार का पात्र है। कोई मन बुद्धि रूपी पात्र छोटा, कोई बड़ा, कोई मीडियम, नंबरवार पात्र है। जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो क्या है? पात्र है। बर्तन, छोटा बर्तन, बड़ा बर्तन। जो जैसा बर्तन संगम युग में वो उतना ही ज्ञान योग की पावर अपने में भर लेता है। वो पावर पहले जन्म से लेकर के और कलयुग के अंतिम जन्म तक काम देती रहती है। तो इस तरह से यहाँ श्लोक में जो बात बताई हुई है मुख्य, उसे हमने समझा है। एक बार आज की क्लास में आज का श्लोक एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 15वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 12, और इसमें श्लोक में जो टॉपिक है प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय। इसमें श्लोक में हमने मुख्य बात समझी, क्या स्वरूप है? तो परम पिता का चैतन्य स्वरूप महादेव अर्थात विवस्वत, जगत पिता चैतन सूर्य जो इस सृष्टि का बनते हैं। तो जैसे जड़ सूर्य से सबको प्रकाश मिलता है, ठीक इसी तरह से यहाँ चैतन ज्ञान सूर्य से भी सभी आत्माओं को ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है। वो किस तरह से, वो यहाँ स्पष्ट किया हुआ है। श्लोक एक बार पढ़ते हैं। यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। श्लोक दोबारा। यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। अर्थात जो जड़ प्रकाश वाले सूर्य जैसे एकमात्र चेतन ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित योग ऊर्जा का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही कृष्ण चंद्र देव और अग्निदेव में आभामय जो तेज है
वह मेरा प्रतिरूप महादेव को ही जान। सभी आत्माएं एक साकार विवस्वत सूर्य नहीं है। तो यहाँ बताया जैसे आसमान में एक ही सूर्य होता है जिससे सबको प्रकाश मिलता है, इसी तरह से यहाँ चैतन्य सूर्य भी एक ही है जो सब सारे जगत को प्रकाशित करता है। और चंद्रमा और अग्निदेव में यहाँ चैतन्य आत्माओं के लिए बताया कृष्ण चंद्र देव और अग्निदेव में जो आभा में तेज है वो मेरा प्रतिरूप महादेव को ही जान। और इसे ही स्पष्ट करने के लिए नीचे फुटनोट में बताया है, सृष्टि में ऑलराउंड हीरो पार्टधारी जगत पिता विवस्वत सूर्य का नंबरवार योग बल रूपी तेज या ऊर्जा प्राणी मात्र में व्यापक है। जैसे बिजली करंट यंत्रों में जाता है, वैसे ही पुरुषोत्तम संगम युग से ही यह तेज प्राणियों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विभाजित है। तो परमेश्वर के स्वरूप के विषय में यही बताया कि उनका जो योग चैतन्य सूर्य महादेव वो परम पिता से शक्ति लेते हैं और वो सारी शक्ति इस सृष्टि में किस तरह से विभाजित होती है, तो वो महादेव के द्वारा ही जैसे यंत्रों में करंट पास होता है, ऐसे ही सभी आत्माओं में पुरुषार्थ अनुसार ये जो याद का तेज है वो विभाजित होता है। इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।